ज़कात किसको देनी चाहिए? ज़कात ये 7 लोगों को देना चाहिए। रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है। इस असरे में सब मुसलमान अपनी साल भर की कमाई की ज़कात निकालते हैं। ज़कात क्या है? ज़कात निकालने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वह है कि ज़कात किसको दी जाए। ज़कात देते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़कात उसको ही मिलनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो शख्स जिसकी आमदनी कम हो और उसका खर्चा ज़्यादा हो। अल्लाह ने इसके लिए कुछ पैमाने और ओहदे तय किए हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी ज़कात देनी चाहिए। इनके अलावा और जगह भी बताई गई है जहां आप ज़कात के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़कात का हकदार है फ़कीर। फ़कीर कौन है? फ़कीर वो शख्स है जिसकी आमदनी मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये सालाना है और उसका खर्च 21,000 रुपये सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है, तो इस शख्स की आप ज़कात 11,000 रुपये से मदद कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है मिस्किन का। मिस्किन कौन है? मिस्किन वो शख्स हैं जो फ़कीर से थोड़ा अमीर है। वो शख्स हैं जिसकी आमदनी मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये सालाना है और उसका खर्च 15,000 सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से ज़्यादा है, तो आप इस शख्स की आप ज़कात के 5,000 रुपये से उसकी मदद कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है तारिक कल्ब का। तारिक कल्ब कौन है? तारिक कल्ब उन लोगों को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं और उसको बांटते हैं। ये लोग आमतौर पर उन देशों में होते हैं जहां इस्लामिक हुकूमत या कानून लागू होता है। हिंदुस्तान में भी ऐसे तारिक कल्ब हैं जो मदरसों और स्कूलों वगैरह के लिए ज़कात इकट्ठा करते हैं। इन लोगों की तनख्वाह ज़कात के जमा किए गए पैसे से दी जा सकती हैं। चौथे नंबर आता है गर्दन को छुड़ाने में। पहले के वक्त में गुलाम और बंदियां रखी जाती थी जो बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह की निगाह में हर इंसान का दर्जा बराबर है, इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अपनी ज़कात का इस्तेमाल ऐसे गुलामों छुड़ाने में करो, उनको खरीदो और उनको आज़ाद कर दो। आज के दौर में गुलाम तो नहीं होते, लेकिन आप लोग अब भी इस काम को अंजाम से सकते हैं। अगर कोई मुसलमान पर किसी ऐसे इंसान का कर्ज है जो जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान करता है, तो आप उस मुसलमान की ज़कात के पैसे से मदद कर सकते हैं और उसकी गर्दन को उस इंसान के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। पांचवा नंबर आता है कर्जदारों का। आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल मुसलमानों के कर्ज चुकाने में भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुसलमान कर्जदार है, वो उस कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं है, तो आप उसको कर्ज चुकाने के लिए ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे पैसा लेने के बाद अपना कर्ज नहीं चुकाएगा बल्कि उस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगा, तो आप उस इंसान के पास जाएं जिससे उसने कर्ज लिया है और खुद अपने हाथ से कर्ज की रकम की अदायगी करें। छठा नंबर आता है अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह का नाम आते ही लोग उसे जिहाद से जोड़ लेते हैं। यहाँ अल्लाह की राह से मुराद सिर्फ जिहाद से नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ के मुसलमान शिर्क और बिदआत में मसरूफ़ हैं और कुरान हदीस के इल्म से दूर हैं, तो ऐसी जगह आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकता और आपको लगता है कि ये बच्चा सोसाइटी और मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो आप उस बच्चे की पढ़ाई और परवरिश ज़कात के पैसे से कर सकते हैं। और आखिरी में मुसाफिर की मदद। मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, लेकिन अपने शहर से बाहर जाने के बाद आपकी जेब कट जाती है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हो कि आप अपने घर लौट सकें, तो एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी मदद अपने ज़कात के पैसों से करें और अपने घर तक आने का किराया वगैरह दें।
ये सारे वो जायज़ तरीके हैं जिस तरह से आप अपनी ज़कात इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी कमाई से ज़कात निकाल कर उसको पाक करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सही हदीस को पढ़कर, सुनकर उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।